दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक्टामेट्री क्लास 10 के मनोरे पैटर्न का प्रश्नावली 8A की। तो ले चलते हैं प्रश्न 1 पर। त्रिभुज ABC में हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ABC में जिसमें दिया है त्रिभुज B समकोण है। त्रिभुज B समकोण, त्रिभुज B समकोण है। इसमें BC बराबर दिया है 12 सेमी और AB बराबर दिया है 5 सेमी। अब हमको मान निकालना है sin A, cos A तथा tan A। sin A, cos A तथा tan A। tan A अब हम त्रिभुज ABC लेंगे। अब हमें दो भुजाओं का मान पता है तथा तीसरे भुजा का मान निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC बराबर कड़ी में AB का मान दिया है 5, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25 प्लस BC का मान है 12, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 144। तो AC बराबर कड़ी में इसको जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। फिर AC बराबर कड़ी में 13 गुणे 13 और AC का मान हमें निकल गया 13। तो AC बराबर 13 सेमी। अब हमें तीनों भुजाओं का मान पता हो गया। तो sin A बराबर इसको हम थीटा मान लेंगे। तो sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। वो कैसा होता है, जैसे हम आपको दिखाते हैं लाल बटे कक्कर। इसको हम साइन मानते हैं, इसको साइन करते हैं, इसको कॉस, इसको टेन, इसको कॉट, इसको सेक और इसको कोसेक। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। अब हमें साइन एक लंब ये है आपका 12, कर्ण आपका 13। अब कौसे बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा थीटा के पास वाला हो जाएगा 5 और कर्ण हमारा वही रहेगा 13। अब हम tan A का मान निकालेंगे। tan A का लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो tan A लंब बटा आधार। तो लंब हमारा हो जाएगा 12 और आधार हमारा थीटा के पास वाला। ये हो गया हमारा sin A, cos A तथा tan A का मान। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में B जो है वो समकोण है। तो इसको A और इसको हम C मानेंगे। फिर दिया है भुजा AB बराबर 4 सेमी, AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3 सेमी और CA बराबर 5 सेमी हो। CA बराबर 5 सेमी हो। तो sin A, tan A तथा cos C और cot C का मान ज्ञात करना है हमें। तो sin A tan A, cos C तथा cot C का मान ज्ञात करना है। हमें पता है sin A, हम यहाँ पे थीटा मानेंगे। तो sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण
साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन इसके लिए लंब ये होगा 3 बटे कर्ण वही रहेगा 5। ये हो गया साइन ए का मान। टेन ए बराबर होता है, अगर हमें नहीं पता है कैसे ज्ञात करते हैं तो हम लिख लेंगे लाल बटे कक्का। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, तो टेन ए का मान ज्ञात करना है तो ये होगा 10 लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो लंब हमारा थीटा के लिए रहेगा 3 और आधार थीटा के पास वाला 4। ये हो गया 10 ए का मान। अब cos c, अब cos c यानी इसका मान निकालना है, तो हम इसे बिठाकर इसको थीटा मानेंगे, तो cos c बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos c बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो cos c बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये c है तो आधार इसके पास वाला ही रहेगा 3 और कर्ण वही रहेगा 5। और cot c का मान होगा आधार बटे लंब। आधार आपका वही रहेगा 3 और थीटा के पास वाला आधार और लंब इसके सामने वाली है भुजा यानी कि कोण। ये हो गया साइन ए टेन ए तथा cos c और cot c का मान। ये प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन नंबर 2 था। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी कोण जो है समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में एक हम त्रिभुज बना लेंगे जिसमें दिया है कोण पी समकोण है, यानी इसको मान लेंगे कोण पी और ये है समकोण। इसमें दिया है कोण पी क्यू, पी समकोण है तो इसको पी क्यू, तो इसको हम क्यू मानेंगे पी क्यू आर और इसको हम आर मान लेते हैं। तो हमें दिया है कोण पी क्यू बराबर भुजा पी क्यू बराबर कड़ी में 3, भुजा पी और क्यू बराबर कड़ी में 3 और पी आर बराबर 1, पी आर बराबर 1 दिया है और क्यू आर बराबर 2, क्यू और आर बराबर 2। तो हमें साइन क्यू कास क्यू टेन आर तथा साइन आर का मान निकालना। किस का मान निकालेंगे, हम लिख लेते हैं साइन क्यू कास क्यू साइन आर तथा टेन आर तथा साइन आर, टेन आर और साइन आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें भुजा सब पता है, तो पिछली क्वेश्चन की तरह इसको हम लिख लेते हैं पहले लाल बटे कक्का। तो पिछली क्वेश्चन की तरह सबको पता है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो साइन क्यू बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो साइन क्यू ये थीटा होगा तो लंब बटा कर्ण रहेगा 1/2 और कास क्यू बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा कड़ी में 3 थीटा के पास वाला और लंब आधार बटा कर्ण यानी कि 2। अब टेन आर का मान निकालना है, तो हमारा थीटा यहाँ हो जाएगा 10r। तो 10r बराबर, अब अगर थीटा के पास वाली भुजा आधार होती है और सामने वाली भुजा लंब, तो इसके लिए ये आधार और ये लंब और ये कर्ण रहेगा। तो 10r बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब कड़ी में 3 बटा आधार 1 यानी कि कड़ी में 3। साइन आर के लिए भी वही होगा, साइन आर बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण हमारा ये कड़ी में 3 बटा कर्ण 2, ये हमारा हो गया साइन क्यू कास क्यू टेन आर तथा साइन आर का मान। अब हम प्रश्न 4 में चलेंगे।
इसमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी जो है समकोण है। तो ए बी सी में कोण सी समकोण है। भुजा ए बी बराबर 26 दिया है। भुजा ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10, ए सी बराबर 10 और बी सी बराबर 24। तो हमें निकालना है साइन बी, टेन बी, साइन बी, टेन बी तथा कास ए का मान, कास ए का मान। तो वही उसी तरह लाल बटे का तो साइन बी यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन बी ये थीटा, इसके लिए लंब 10 हो जाएगा और कर्ण 26 और 10 बी बराबर भी वही होगा। 10 बी बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब हमारा 10, आधार हमारा 24। अब हमें कॉस ए यानी कि कॉस ये थीटा मानेंगे तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के पास वाला आधार बराबर 10, कर्ण हमारा वही रहेगा 26। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे, इसमें कोण बी जो है समकोण है। इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर दिया है 1, ए बी बराबर बी सी बराबर 1, ए बी बराबर बी सी बराबर 1, यानी कि ए बी भुजा 1 है और बी सी भुजा भी 1 है। और दिया है ए सी बराबर कड़ी में 2, ए सी बराबर कड़ी में 2, यानी कि ये ए सी वाली भुजा जो है कड़ी में 2 सेमी दिया हुआ है। फिर हमें साइन ए तथा टेन सी का मान निकालना है, साइन ए और टेन सी। तो साइन ए और टेन सी का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन लंब बटा कर्ण यानी साइन ए ये है तो ये थीटा है, तो थीटा के पास वाली भुजा आधार और ये कर्ण मान, ये लंब सामने वाली भुजा लंब, तो लंब 1 और कर्ण कड़ी में 2। टेन सी तो अब ये टेन सी थीटा, तो इसके लिए टेन सी बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन सी इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी 1 और पास वाली भुजा आधार 1, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू समकोण है। तो त्रिभुज पी क्यू आर इसमें दिया है कोण क्यू समकोण है, यानी ये 90, इसको हम पी क्यू आर, पी क्यू बराबर 4 सेमी, पी क्यू बराबर 4 सेमी, क्यू आर बराबर 3 सेमी, क्यू आर बराबर 3 सेमी, पी आर बराबर 5 सेमी दिया है। पी आर यानी पी आर 5 सेमी। तो हमें निकालना है कास पी टेन पी तथा कास आर, कास पी टेन पी कॉस आर का मान। तो हम ले लेंगे लाल बटे का, तो कॉस पी बराबर कॉस पी, इसको हम थीटा मानेंगे तो कॉस पी बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार बटे कर्ण, थीटा ये है तो इसके पास वाली भुजा आधार होगी, यानी कि 4 बटे कर्ण,
कड़ यानी कि 5 और 10p। 10p के लिए होता है 10p बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटा आधार, तो लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी 3 बटे आधार, इसके पास वाली भुजा 4। अब cos r में ये भुजा हमारी थीटा हो जाएगी, तो cos r बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार इसके पास वाली भुजा आधार यानी कि 3 बटे कर्ण 5। ये हो गया हमारा cos p 10p तथा cos r का मान। नंबर 7 में चलेंगे। इसमें दिया है sin a बराबर 1/11। sin a बराबर 1/11। इसमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, जिसमें हमें 2 अन्य अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो हम चलिए sin a बराबर 1/11 दिया है, तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे ए बी और सी, जिसमें sin a बराबर दिया है 1/11, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। तो इसको हम ए मानेंगे, इसको बी और इसको सी त्रिभुज के अनुसार। तो हम ये थीटा मानेंगे, तो इसको लंब बटा कर्ण यानी कि लंब ये हो जाएगा 1 और कर्ण हमारा 11। अब हमें 2 भुजा दिया है, तो भुजा ए बी ज्ञात करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से हमको ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी का मान ज्ञात करना है, तो कड़ी में कर्ण का स्क्वायर यानी 121 माइनस BC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ए बी बराबर हमें हो जाएगा 120। तो इसको ए बी बराबर 2√30 कड़ी में 30 हम लिख सकते हैं। फिर अब हमें एक अनुपात दिया है, 2 अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो cos a और tan a हमसे पूछ रहा है, तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, इसको हम लिख सकते हैं ए बी का मान 2√30। तो आधार cos a बराबर आधार बटा कर्ण, आधार हमारा थीटा के पास वाला 2√30 बटा कर्ण हमारा 11। अब हम tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब हमारा इसके सामने की भुजा 1 और आधार हमारा इसके पास वाला 2√30। ये हो गया हमारा cos a का मान तथा tan a का मान। नंबर 8 में चलेंगे। इसमें दिया है cos b बराबर 12/13। cos b बराबर 12/13। तो cos b बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हम त्रिभुज बना लेंगे एक cos b ए बी सी। इस दिया है cos b बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण 13। तो हमें निकालना है 2 अनुपातों का मान, यानी कि sin b और tan b का मान। पाइथागोरस प्रमेय से हम ये निकालेंगे AC का मान। तो AC बराबर हो जाएगा कड़ी में 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। तो हम AC बराबर हो जाएगा, पर कड़ी में घटाएंगे 129 से 125 बचेगा, तो AC बराबर
आ जाएगा 5। तो इसका मान आ गया, हमें ज्ञात हो गया 5। तो टेन बी बराबर साइन बी का मान निकालना है। साइन बी बराबर होता है लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन ये थीटा हो गया, तो लंब बटा कर्ण, लंब हमारा आ गया 5 और कर्ण हमें दिया है 13। टेन बी बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन बी लंब 5 आधार थीटा के पास वाली भुजा, ये हो गया हमारा साइन बी और टेन बी का मान। नंबर 9, इसमें दिया है cos थीटा बराबर 2/5। तो cos थीटा बराबर इससे ले लेंगे हम लाल बटे का। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, एक हम त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा थीटा हो गया, मान लीजिए ए बी सी। तो हमें ये अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो आधार का थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा 2 दिया है, कर्ण हमारा 5 दिया है। तो इसके माध्यम से हम बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस में से बी सी बराबर कड़ी में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो बी सी बराबर कड़ी में आ जाएगा 21। साइन थीटा तथा टेन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा तथा टेन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इसका ए बी सी बराबर आ गया, हमारा निकला है और कड़ी में 21। तो लंब बटा कर्ण, तो थीटा बराबर कड़ी में 21 बटा कर्ण 5। अब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमारा है कड़ी में 21 बटा आधार हमारा 2। ये आ गया हमारा साइन थीटा तथा टेन थीटा, दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। इसमें दिया है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो 3/4। तो हम एक साइन ए बराबर हमको पता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो हम त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। ये हो गया हमारा ए। तो लंब बटा कर्ण यानी कि ये हो गया लंब 3/4। ये हो गया, हमें ए सी का मान 4 अज्ञात हो गया, कर्ण का मान। तो हम ए बी का मान ज्ञात करेंगे। तो ए बी का मान पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ए बी बराबर कड़ी में 4 का स्क्वायर 4 का 16 माइनस बी सी का स्क्वायर यानी कि 9। तो हम क्या करेंगे, कड़ी में हमारा आएगा, कड़ी में 7 बचेगा। अब हमें निकालना है cos ए तथा tan ए का मान, cos ए और tan ए का मान। तो cos ए बराबर होता है, लिख लेंगे, इसको नहीं याद आता है वो लिख के अपना देख सकते, ऐसे जल्दी होता है। तो cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार हमारा दिया हुआ है, आया है कड़ी में 7। तो आधार बराबर कड़ी में 7 बटे कर्ण 4। टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब हमारा दिया है 3, आधार आया है कड़ी में 7। जो गया हमारा दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान cos ए बराबर कड़ी में 7/4 और tan ए बराबर 3 बटा कड़ी में 7। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है tan c बराबर 1/3। tan c बराबर 1/3।
तो ये हमारा दिया है लंब बटे आधार का मान। tan c बराबर होता है लंब बटा आधार का से। अब हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात बनाएंगे। इसमें दिया है ABC tan c बराबर एक लंब बटा आधार, लंब यानी कि एक और आधार हमारा 3 दिया हुआ है। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह AC का मान ज्ञात कर लेंगे। AC बराबर कड़ी में AB का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस BC का स्क्वायर यानी 3 तिक्के 9, यानी अब हमारा AC का मान आ गया कड़ी में 10। तो हमें निकालना है साइन सी तथा कॉस सी का मान। तो साइन सी बराबर होता है लंब बटा कड़। तो हमें कड़ी AC का मान ज्ञात है कड़ी में 10। तो साइन सी बराबर होता है लंब बटा कड़, तो लंब 1 कड़ हमारा कड़ी में 10 और कॉस सी इसी तरह होगा हमारा आधार बटे कड़। आधार बटे कड़, तो आधार हमें थीटा के पास वाला आधार, कड़ हमारा कड़ी में 10। क्वेश्चन नंबर 12, हमें tan पाई बराबर 40/9 दिया है। tan पाई बराबर 40/9 दिया है। तो tan पाई बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि हमें लंब का मान 40 और आधार का मान 9 पता है। तो हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात बनाएंगे। एक हम त्रिभुज बना देते हैं। इसमें ABC दिया हुआ है, ये हमारा पाई का मान ये है हमारा पाई। तो tan पाई बराबर लंब बटा आधार, लंब हमारा दिया है 40, आधार दिया हुआ है 9। तो हमें AC का मान ज्ञात करना है। तो पिछली क्वेश्चन की तरह हम AC का मान ज्ञात करेंगे। तो कड़ी में ABC का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तब AC बराबर आएगा 40 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1600 प्लस इसका 81। तो AC बराबर कड़ी में 1681 जोड़ेंगे, 1600 प्लस 81, तो 1681 जो है दोस्तों हमारा 41 का वर्ग है। 41 गुणे 41 लिखेंगे तो AC का मान हमें ज्ञात हो गया 41। तो AC का मान हमें 41 ज्ञात हो गया। तो अब हमें निकालना है साइन पाई तथा कॉस पाई का मान। साइन पाई बराबर होता है लंब बटा कड़, यानी कि हमारा लंब 40 कड़ 41। इसी तरह कॉस पाई का मान होता है आधार बटे कड़। आधार बटे कड़, तो आधार हमारा थीटा के पास वाला पाई के पास वाला 9 और कड़ हमारा 41। नंबर 13 में, तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में साइन थीटा बराबर 1/2 कड़ी में। साइन थीटा बराबर कड़ी में 1/2, तो हमें शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। साइन थीटा ABC, तो साइन थीटा और लंब बटा कड़, तो 1/कड़ हमारा ये हो गया, ये दिया हुआ है। तो इसके अनुसार हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो AB बराबर हो जाएगा कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक ही रहेगा। तो AB बराबर तो आएगा कड़ी में 2 और माइनस 1, तो AC बराबर हमारा आ गया 1। तो हमें इसका मान ज्ञात हो गया 1। तो अब हम साइन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार बटे कड़, यानी कि आधार हमारा हो गया 1, कड़ हमारा कड़ी में
2। अब हम ज्ञात करेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो लंब हमारा ये है 1/1 यानी कि 1। अब हम निकालेंगे कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो आधार हमारा 1 और लंब 1, तो 1/1 यानी कि 1 आएगा। अब हमें सेक का मान ज्ञात करना है। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार यानी कि कड़ी में 2/1, कड़ी में 2/1 यानी कि कड़ी में 2। अब हम कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ये हमारा हो गया कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा दिया है कड़ी में 1 कड़ी में 2 बटा लंब 1 है, तो इसका आ गया कड़ी में 2। नंबर 14, इसमें दिया है सेक थीटा बराबर कड़ी में 5। सेक थीटा बराबर कड़ी में 5, तो दिया कह रहा है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम शेष 5 का मान ज्ञात करेंगे। इसमें दिया है अगर हम एक सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार एक त्रिकोणमितीय अनुपात बनाएंगे। थीटा बराबर, तो थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो आधार का मान हम 1 मान लेंगे। तो कर्ण हमारा दिया है कड़ी में 5, कड़ी में 5 और आधार हमारा दिया है 1। तो हमें से इसे तो हम BC का मान ज्ञात कर लेंगे। तो BC बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो BC बराबर कड़ी में 4, तो BC बराबर आ गया 2। तो हमें इसका BC का मान 2 ज्ञात हो गया। तो हम इसी तरह सेक का मान दिया है, तो हम कोसेक का मान ज्ञात कर लेंगे। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी कि हमें कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा है कड़ी में 5, लंब आया हमारा 2। ये हो गया हमारा कोसेक थीटा का मान। अब हम चलेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा है 2 और कर्ण हमारा है कड़ी में 5। इसी तरह हम टेन कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा 1 और कर्ण हमारा दिया है कड़ी में 5। इसी तरह हम टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 2 और आधार 1, 2/1 यानी कि 2। अब इसी तरह हमारा कॉट का मान ज्ञात करना है। कॉट थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। तो आधार का मान हमें 1 दिया है और लंब का मान हमें तो पता है, तो 1/2। ये हो गया हमारे 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया है कोसेक थीटा बराबर कड़ी में कोसेक थीटा बराबर 2/3। कोसेक थीटा बराबर 2/√3। तो कह रहा है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो
हम कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो ये हमें कर्ण का मान है और ये हमें लंब का मान पता है। तो हम एक त्रिकोण बनाएंगे, एक हम त्रिभुज बनाएंगे जिसमें थीटा बराबर दिया है, थीटा बराबर कर्ण बटे लंब यानी कि 2 बटा कड़ी में 3 हमें पता है। तो हम ए बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए बी पिछली क्वेश्चन की तरह ए बी बराबर हमें 2 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो ए बी बराबर हमें √1, तो हम ए बी बराबर हमें पता हो गया 1। तो इसका ए बी का मान हमें 1 पता हो गया। तो हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कोसेक है तो इसके जस्ट हमें सेक का मान निकालेंगे। तो सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी कि कर्ण हमारा 2 है और आधार हमारा 1 यानी कि 2। अब हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब कड़ी में 3 है और 2, तो कड़ी में 3 बटा 2, ये हो गया साइन थीटा का मान। अब हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हमारा 1 है, कर्ण हमारा पता है 2। अब हम टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब हमें कड़ी में 3 बटा आधार 1, तो आ गया कड़ी में 3। अब हम काट थीटा का मान निकालेंगे। काट थीटा बराबर होता है काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार हमें पता है 1 और लंब कड़ी में 3, तो 1 बटा कड़ी में 3, ये हमें पता हो गया। सेक का मान सेक थीटा का मान 2, साइन थीटा का मान कड़ी में 3 बटे 2, कॉस थीटा का मान 1 बटा 2, टेन थीटा का मान √3 और कॉट थीटा का मान 1 बटा कड़ी में 3।